हेलो दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल, जिस पर मैं यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में पढ़ा रहा था। और पढ़ाते पढ़ाते कुछ दिनों से मैं रुका हुआ हूँ, और आने वाले समय में मैं सोच रहा हूँ कि अब शायद कल या परसों से स्टार्ट कर देंगे यूपीएससी ईपीएफओ में जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। तो जितने भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं वो अपने ग्रुप में जो है मेरे वीडियोज और प्लस जो है सब्सक्राइब जरूर करवाएं कि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी मेरे पूरे हो जाएं और मैं लाइव आना शुरू कर दूं। और मैंने बताया है लाइव आने के बाद मैं 1 से 1.5 घंटे डेली पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो इसलिए आप लोगों से यही मैं कहना चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का मुख्य टॉपिक है कि जो है भारत जनसंख्या में नंबर 1 हुआ। किसमें? जनसंख्या में नंबर 1 हुआ। और जो है चाइना से आगे निकल गया है। पहले ये दूसरे नंबर पर हुआ करता था, लेकिन आज की डेट है जो 20 अप्रैल है। इसी अप्रैल में यूएन ने संभावना जताई थी, यानी कहा था कि भारत आने वाले समय में जो है नंबर 1 पर होगा। पहले जबकि 2021 में ऐसा बताया गया था कि जो है भारत 2027 तक नंबर 1 हो जाएगा जनसंख्या में, लेकिन ये डेट घटाकर और 2023 में कर दिया गया। जब 2021 की न्यूज आया करती थी तो उसमें बताया जाता था कि 5-6 सालों में, आने वाले कुछ सालों में भारत नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन जो है इसमें भारत 2023 में ही नंबर 1 हो गया। किसमें? जनसंख्या में। जनसंख्या में चाइना से आगे निकल गया। पहले ये जनसंख्या जनसंख्या किसकी कम हुआ करती थी? चाइना की। तो आइए विस्तार से जानना शुरू कर कीजिए कि जो है जनसंख्या सबसे पहले किसके जनसंख्या गिनने की शुरुआत यानी काउंट करने की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1872 लॉर्ड मियो हुआ करते थे अपने यहाँ। जो है ब्रिटिशर्स, उन्होंने सबसे पहली जनसंख्या करवाई थी। जो सबसे पहली जनसंख्या गणना किसने करवाई थी? ब्रिटिशर्स ने, यानी लॉर्ड मियो के काल में हुई थी। लॉर्ड मियो 1872 में उन्होंने जनसंख्या गणना की शुरुआत की थी। और जो है जनसंख्या की शुरुआत कब की गई थी? 1872 में। लेकिन अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, पूरे तरीके से देखा जाए, तो 1881 में यानी 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा सबसे पहली गणना जो साइंटिफिक बेस्ड पर थी वो उनके द्वारा करवाई गई थी। लेकिन 2011 में लास्ट जनगणना करवाई गई थी। ये उस टोटल जनगणना जो हुई थी उसमें ये 15वें नंबर का की जनगणना थी। सबसे पहली जनगणना 1872 में, फिर 1881 में, फिर 1891, ऐसे करके 10-10 सालों पर करवा दी जाने लगी। अब बड़ी बात यह है कि जनसंख्या में जहाँ 1947 आज़ाद होने के पहले बहुत कम हुआ करती थी जनसंख्या, उसके बाद से लगातार बहुत तेज़ी से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है। और आज हालत ये है कि जो है हमारा देश जनसंख्या में नंबर 1 पर पहुंच गया है। उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है, यानी जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है अपने यहाँ। ठीक। तो अभी 2021 की जनगणना नहीं आई है, जो कि कोरोना के कारण लेट हो रहा है। अब इसमें समझते हैं कि जो है TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जनगणना में। तो TFR का मीन्स क्या होता है? अगर जो है पर परिवार को, यानी पर फैमिली को टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी जो पर फैमिली को लगभग 2.1 बच्चे, यानी अगर 2 माँ बाप हैं तो उन पर 2.1 क्या होना चाहिए? उनके बच्चे होने चाहिए। 2.1 का मीन्स अगर 1000 परिवार हैं तो 1000 परिवारों में टोटल कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। तो 2000 पर 2100 बच्चे पैदा होने चाहिए। कितने? 2100, क्योंकि उसमें 0.1 की डेथ हो जाती है। जिसमें देखो चाइना ने 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी। कब कितनी लाई थी? 1 चाइल्ड, यानी एक चाइल्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब उसकी चाइल्ड TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 1 से भी कम हो गया है। 2021 की जानकार 2021 के अनुसार उसकी फर्टिलिटी रेट लगभग 0.54 हो गया, यानी 200 लोगों पर केवल 54 बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा रिपोर्ट का अनुमान है। तो जो है अब TFR क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट।
तो टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे यहाँ देखो कैसे बढ़ा, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई। जो जहाँ पहले काफ़ी शिशु मृत्यु दर होती थी, यानी शिशुओं की मृत्यु होती थी, और बेहतर जो है अब वही काफ़ी कम होता जा रहा है, जिससे जो है हमारे यहाँ क्या बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में और भी बढ़ती जाएगी, ऐसा अनुमान है। लेकिन 2023 में इस समय इंडिया नंबर 1 पॉपुलेशन में बन गया है। तो ये रहा TFR। TFR का मीन्स क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसमें जो है हर एक परिवार में 2.1। और पहले का क्या हुआ करता था, पहले के समय में 6-7 बच्चे होते थे, और बड़े बड़े होते होते वो 3-4 की डेथ हो जाती थी, क्योंकि उस समय इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हुआ करती थी जैसे कि आज है। और आज हमारे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 21 ये कहता है राइट टू लाइफ्स। राइट टू लाइफ्स को देखते हुए राजस्थान में यही कर दिया गया है कि जो है हेल्थ को एक फंडामेंटल राइट्स यानी आर्टिकल 21 में जोड़ दिया गया है, कि अब लोगों का अधिकार होगा कि हाँ, अपने जीवन को, क्योंकि राइट टू लाइफ्स में अपने जीवन को बचाने की क्या है, हम हमारा फंडामेंटल राइट्स बन जाएगा, तो हम किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचकर अपना इलाज करा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो डॉक्टरों को इलाज करना ही पड़ेगा, चाहे कैसा भी हॉस्पिटल हो, क्योंकि वो उसका राजस्थान में फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया है। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज ज़रूर होते हैं, चाहे कोई भी चीज़ ले लो, ये नहीं है। तो जो है, लेकिन क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स राजस्थान के लोगों को फंडामेंटल राइट्स एक्ट के थ्रू जो 2021-22 में इन्होंने अनाउंस किया था कि अब हम आने वाले समय में जो है लोगों का ये होगा, हेल्थ जो होगा वो फंडामेंटल राइट्स में आएगा। तो इन सब के चलते हमारे यहाँ की, हमारे देश की, हमारे भारत देश की हेल्थ सुविधाएं काफ़ी बेहतर हुई हैं। किसी जो है न्यू टेक्निक का और सारी चीज़ें देखो, पहले के लोग एक महामारी आया करती थी और उसमें डेथ हो जाया करती थी, लेकिन अब क्या है जो हम अब लोग आराम से बच जा रहे हैं। तो यानी हम मृत्यु और जितना ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन क्या होगी, जितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन होगी, यानी कार्यशील जनसंख्या हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि कार्यशील जनसंख्या 15 से 64 साल के एज के बच्चों की, और वही चाइना में जनसंख्या पहले बहुत ज़्यादा मतलब हो गई थी, लेकिन अब आने वाले समय में जैसे जैसे जनसंख्या उनकी अब बहुत कम होती जा रही है, और उनके यहाँ आने वाले समय में बूढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी और नौजवानों की संख्या कम रह जाएगी, जिससे उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो कार्यशील जनसंख्या है, लेकिन इसमें बड़ी बात ये भी है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होता जा रहा है। इसका कारण हम स्किलफुल उतना नहीं है, और चाइना ने अपनी जनसंख्या को भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बना लिया था, क्योंकि जो है चाइना में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज और ये सब डेवलपमेंट की गई। तो हमें नौकरी के बजाय अपने स्टार्टअप पर ध्यान देना चाहिए, मेरा यही कहना है, और जिससे आने वाली जनसंख्या हम पर बोझ बनकर न रह जाए, और चाहे कुछ भी अपना स्टार्टअप कुछ भी शुरू कर सकते हैं। कुछ दिनों तक तो वो आपको नॉन प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन आने वाले समय में ये निश्चित ही प्रॉफिटेबल होगा। तो इसलिए जो है नौकरी लेना वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोशिश हमें करना चाहिए कि नौकरी देने की भी कोशिश करना चाहिए। तो एक टोटल फर्टिलिटी रेट आप ये कहेंगे कि मतलब 2.1 कैसे हो सकती है, तो इसका मतलब अगर मान लो 200 परिवार हैं, तो यानी 200 परिवार हैं, तो टोटल हस्बैंड और वाइफ लेकर 400 हो गए। तो 400 में 2.1 का मीन्स अगर निकाल लिया जाए, यानी 200 परिवारों में कितने लोग हो जाएंगे, 200 यानी 200 लोगों पर 210 बच्चे होंगे। तो ऐसे
400 लोगों पर 420 होंगे, क्योंकि वो बच्चे आगे चलकर किसी ना किसी कारण से बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है, तो जिससे हमारी पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी रहे, यानी ना घटे ना बढ़े, ना घटे। 2.1 का मतलब ना घटेगा हमारी जनसंख्या और ना ही बढ़ेगी। जैसा कि जो है ये बताया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर 40,000 बच्चों की का जन्म हो रहा है डेली, तो उसमें 20,000 लोग मर रहे हैं, यानी हाफ डेथ रेट है, डेथ रेट हाफ है। तो जो है जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या 8 बिलियन हो चुकी है। कितनी? 8 बिलियन हो चुकी है। तो अपने देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और उसमें जो कौन सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और इसे हम जो है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि हमें इस प्रकार स्किलफुल होना चाहिए कि जो है और हमारी टोटल फर्टिलिटी 2.1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर 1,000 परिवार हैं तो उसमें 1,000 परिवारों में टोटल अगर काउंट कर लिया जाए तो दो, यानी पति और पत्नी को मिलाकर 2,000 लोग हो जाएंगे। और 2,000 लोगों में अगर देखा जाए तो 2100 से, यानी अगर हमें परमानेंट अपने किसको अपने ग्रोथ को स्टेबिलिटी रखनी है, तो जो है 2100 लोगों को जन्म देना होगा, बच्चों को जन्म देना होगा। तो पहला कारण ये रहा कि हमारे देश की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं हेल्थ सुविधाएं अच्छे लेवल की हुई हैं। और जहाँ पहले के लोग क्या कर दिया करते थे, पहले के लोगों की डेथ बहुत जल्दी हो जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। ये हमारे यहाँ कहीं ना कहीं, और इस जनसंख्या को हम अपना क्या ना बना ले, दुश्मन ना बना ले, इसके लिए हमें क्या अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान देते हुए, भारत के इकोनॉमिक, यानी हमारा देश है तो हम हैं, हमारा देश है तो हम हैं, तो इसलिए। और एक चीज़ और बताएंगे, जो पहले हमारे देश की डेंसिटी, यानी पर किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोग हुआ करते थे, काफ़ी कम हुआ करता था। 324, 382, 382, 384 हुआ करता था। अब लगभग 400 से ऊपर निकल गया है, 450 या 82 के आसपास, 81 के आसपास हो गया है पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले। देखो आजकल जनसंख्या क्या होती जा रही है, जो है जनसंख्या के कारण ही हम लोगों के पास ज़मीनें, यानी रहने के लिए कम संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। तो जो है इसको पॉजिटिव तरीके से भी लिया जा सकता है कि इसको हम अपने कार्यशील जनसंख्या अपने देश के निर्माण में लगाएं। और जिससे तो सबसे पहले ये समझिए कि हमारा देश क्या हो गया है, हाँ, कार्यशील में लगाकर हम अपने देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि चाइना ने किया। जो है एक समय उसने अपनी जनसंख्या को घटाने की कोशिश की है, लेकिन अब बूढ़े लोगों की जनसंख्या घट रही है। अब वो चाहता है, प्रमोट कर रहा है लोगों को कि अपने यहाँ कम से कम 2 बच्चे तो किया जाए, कि जिससे उसकी भी परमानेंट पॉपुलेशन बनी रहे। लेकिन आज जैसा हम देख रहे हैं कि उसके यहाँ जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। अब घट भी रही है, क्या हो रही है, घट रही है जनसंख्या। किसकी? जो है चाइना की जनसंख्या घट रही है। अच्छा, यहाँ कुछ शायद आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ माइंड उस पर मत करना, क्योंकि यहाँ लोग मतलब रहते हैं, तो इसलिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बाहर से आवाज़ आ रही है जो सड़क से, तो इसलिए अब इसका भी बंदोबस्त किया जाएगा कि बाहर से बिल्कुल भी आवाज़ ना आए। तो जो है इस चीज़ को देखते हुए जो है, हाँ, पहली जनगणना किसके काल में की गई थी? लॉर्ड मेयो के, फिर लॉर्ड रिपन के, और ये 15वीं जनगणना जो है 2011 में हुई थी। 2021 की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, और जैसे रिपोर्ट आ जाएगी सभा से पहले आपको बता दिया जाएगा, यानी आप न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पता चल ही जाएगा। तो जो है ये हुआ जो है आपका जनगणना से रिलेटेड। और जो है
हाँ, कभी कभी जनसंख्या घटी भी है, जैसे 1911 से लेकर 21 वाले में उसमें जनसंख्या घटी हुई थी, और तो बाकी इस समय में लगातार लगभग जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है। हाँ, तो ऐसा बताया जा रहा है कि 2080 तक हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ना बंद हो जाएगी। और 2021 की आई रिपोर्ट में ये भी एलन मस्क के द्वारा बताया गया था कि जो टैलेंटेड लोग होंगे वो आने वाले समय में मार्स पर चले जाएंगे, और जब मार्स पर जाना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर जो है लोगों की जनसंख्या घटना शुरू हो जाएगी। तो जो है जब लोगों की जनसंख्या घटना शुरू हो जाएगी तो जो है लोग क्योंकि यहाँ से जाकर मार्स पर जीवन बिताना शुरू कर देंगे, ऐसा एलन मस्क ने 2021 में कहा था। लेकिन अभी क्या होता है आगे चलकर ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और बहुत सारे लोगों की डेथ भी होगी डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि एटमॉस्फेयर एंड इकोलॉजी में ये बताया जाता है। तो ये बातें समझ में आई कि जो है जनसंख्या का क्या रोल है, और जनसंख्या जो है आप इस जनसंख्या को जो है अपना इको ताकत बनाइए, जैसे चाइना ने बनाया था। तो आज की एक जो है न्यूज कैसे लगी आप ज़रूर बताइए, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, कि आने वाले समय में मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बनाना शुरू करूं। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड इशू था। तो और TFR क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है 15 to 64, यानी 15 साल से लेकर 64 साल तक। और यही चाइना में जो है बूढ़े लोगों की संख्या क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, बूढ़े लोगों की वो बढ़ती जा रही है, तो उसकी वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। तो इसीलिए चाइना ने भी क्या किया है कि उन्होंने भी कहा है कि पॉपुलेशन बढ़ाया जाना चाहिए। और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भाई आप लोग आते हैं और चले जाते हैं, या बच्चे आप लोग आते हैं चले जाते हैं, कम से कम एक शेयर रेड बटन आप जरूर दबाइए और लाइक जरूर कीजिए। मेरा यही कहना है। अभी तक आप लोग इतने वीडियो बनाते हो गए, 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरा कर पाए। आप लोग चाहें तो 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो जाएंगे। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।